ऐसे कौन हारता है? अरे कहना क्या चाहते हो। भारत वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में भारत की शर्मनाक हार हुई है। इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर पहली टेस्ट सीरीज अपने नाम की। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। हेलो फ्रेंड्स, रोशन आर्य चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया हो। लेकिन भारत की शुरुआत जिस तरीके से टेस्ट सीरीज में हुई है, बहुत ही शर्मनाक हार हुई है। इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर पहला टेस्ट मैच शानदार तरीके से और ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारे 5 बल्लेबाजों ने शतक लगाया हो, उसके बावजूद हम टेस्ट मैच हार गए। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने दूसरी बार 350 प्लस रन चेस किया है। भारत ने पहली पारी में 471 रन बनाए, जिसमें शशि जायसवाल का 101 रन, शुभम गिल का 147 रन, ऋषभ पंत का 134 रन का सहयोग। पहली पारी में शुभम गिल और ऋषभ पंत ने मिलकर 209 रनों की पार्टनरशिप करी, लेकिन उसके बाद आए करुण नायर, जडेजा, बुमराह, सिराज, कोई भी बल्लेबाज नहीं चला और भारत जहां 550, 600 का स्कोर दे सकता था, वो सिर्फ 471 रनों पे सिमट गई। इंग्लैंड की तरफ से टोंगी और स्टोक ने 4-4 विकेट लिए। वहीं पहली पारी खेलने आए इंग्लैंड की टीम ने ओलियन पॉप ने बनाए 106 रन, बेन डेकेट ने 62 रनों का योगदान दिया, जॉय रूट ने बनाए 28, हैरी बुक ने शानदार 99 रन बनाए, बेन स्टोक ने बनाए 20, जेम्स स्मिथ ने 40 रन का योगदान दिया, क्रिस वॉक्स ने 38 रन बनाए। इन सभी के योगदान से इंग्लैंड 465 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। ने लिए 5 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 2, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए। पहली पारी के आधार पर भारत को 6 रनों की लीड मिली। दूसरी पारी खेलने आए शशि जायसवाल ने बनाए 4 रन, केएल राहुल ने बनाए शानदार 137 रन, साई सुदर्शन ने 30 रन बनाए, शुभम गिल ने 8, ऋषभ पंत ने शानदार 118 रन खेली, करुण नायर ने बनाए 20 रन, रविंद्र जडेजा ने बनाए 25, ठाकुर ने बनाए 4 रन, मोहम्मद सिराज 0, बुमराह 0, प्रसिद्ध कृष्णा 0। कहीं ना कहीं हार की एक वजह ये भी रही कि हमारे जो लास्ट के ऑर्डर के बैट्समैन थे वो 0-0 3 विकेट, मतलब एक ही ओवर में 3 विकेट गिर गए, जिसकी वजह से हम जहां 400, 450 का स्कोर दे सकते थे, वो सिर्फ हमें स्कोर टारगेट देना पड़ा 371 रनों का। इंग्लैंड में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए ऋषभ पंत। इंग्लैंड की तरफ से ब्रैंडन ने लिए 3 विकेट, टोंगी ने लिए 3 और बशीर ने भी 2 विकेट लिए। कुल मिलाकर भारत ने इंग्लैंड को 371 रनों का टारगेट दिया। हालांकि 371 रन छोटा टारगेट नहीं होता है, बहुत ही बड़ा टारगेट था और इंग्लैं65 आज से पहले सिर्फ एक बार 350 रन से आगे चेस कर पाई थी। दूसरी पारी खेलने आई इंग्लैंड ने शुरू से ही मैच में पकड़ बनाए रखी। जैक कर्ले ने 65 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं बेन डेकेट ने 149 रन बनाए, जॉय रूट ने बनाए 53 और बेन स्टोक ने 33 और जेम्स स्मिथ ने 44 रन बनाकर इंग्लैंड को 5 विकेट से जीत दिला दिया। इंग्लैंड के ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा रोल भारत की फील्डिंग का रहा। इतना लचर फील्डिंग और कुछ बल्लेबाज जैसे करुण नायर और साई सुदर्शन, इनका ना चलना भी भारत का हार का एक मेन वजह रहा। रविंद्र जडेजा मतलब काफ़ी सीनियर प्लेयर है और उनको सर जडेजा कह के बुलाया जाता है, लेकिन बहुत ही लचर प्रदर्शन उनका भी टेस्ट मैच में रहा। हमारे मेन गेंदबाजों का विकेट न लेना भी एक हार का कारण रहा। हमारे जसप्रीत बुमराह जो एक विकेट टेकिंग बॉलर है और वर्ल्ड क्लास बॉलर जाने जाते हैं, उन्होंने 19 ओवर में 57 रन दिए, लेकिन उनको एक भी विकेट नहीं मिला। मोहम्मद सिराज 14 ओवर में 51 रन दिए, लेकिन उनको एक भी विकेट नहीं मिला। हमारे मेन विकेट टेकिंग बॉलर को एक भी विकेट नहीं मिला, हार के लिए हमारे कारण रहा। प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट लिए, लेकिन इनके रन एवरेज देखा जाए तो इन्होंने 6 की औसत से रन रेट दिया है, एक ने 5 की औसत से रन रेट दिया है। तो ये टेस्ट मैच में काफ़ी ज़्यादा हार के लिए एक कह सकते हैं ये भी वजह हो सकती है। सबसे बड़ी वजह रही भारत की हार में फील्डिंग में हमने 10 कैचेस छोड़े हैं। पहली पारी में जहां इंग्लैंड 300 के अंदर सिमट सकती थी, उन्होंने 400 रन बना दिए। दूसरी पारी में भी हमने कैच ड्रॉप किए, कुछ एक 9 बॉल करी जहां हमें विकेट मिलने चाहिए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ना मतलब बल्लेबाजी, कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन कुछ बल्लेबाज मिडल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप रहा। करुण नायर, रविंद्र जडेजा, साई सुदर्शन, लेकिन गेंदबाजी भी हमारी दूसरी पारी में उतनी ही फ्लॉप रही। फील्डिंग का तो हम आपकी बात कर चुके हैं कि 10 कैचेस हमने छोड़ दिए हैं। बिना रोहित और कोहली के हम ये मैच खेल रहे थे, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना उनके हम जीत नहीं सकते? पिछले काफ़ी सारे टेस्ट मैच खेले हमने, जिसमें से सिर्फ एक में जीत मिली और काफ़ी सारे टेस्ट मैचों में हमें क्लीन स्वीप मिला है। तो हम यही चाहे, हमें अपने देश के अंदर में क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड के हाथ हुए थे। तो मेरी कोच गंभीर से यही राय है कि आप जल्द से जल्द हर डिपार्ट में आप देखिए,
आपकी कोचिंग में किस तरीके से बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं, राहुल द्रविड़ को लोग याद करने लगे हैं एंड शास्त्री जी को याद करने लगे हैं। तो आप अपने कोचिंग पे जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रूवमेंट कीजिए, जिसकी वजह से भारत थोड़ा मतलब हार की मतलब बाहर निकले। बहुत हो गया इन सब हार हम देखते देखते। हम उम्मीद करेंगे आने वाले मैचों में भारत अच्छा प्रदर्शन करे और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज़ जीत कर आए। गंभीर जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी सारे लड़कों को तैयार कीजिए। नए लड़के हैं, बहुत सारे सीनियर प्लेयर जा चुके हैं, तो इनको अच्छे से ट्रेन करना और फील्डिंग में जितना ज़्यादा हो सके सुधार कीजिए। बहुत ज़्यादा फील्डिंग लचर आ रही है। यशस्वी जायसवाल भाई 4-4 कैच छोड़ दिए आपने, बट ठीक है, दिन आपका नहीं होता है, समय आपका नहीं होता है, लेकिन आप लोग कोशिश करते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द भारतीय टीम वापसी करेगी और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ हम जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ में वीडियो करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, टाटा, गुड बाय।